Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो यार ट्रांसफर ट्यूजडेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, सुस्वागतम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एंटोनियो रूडिगर के बारे में बात करेंगे। तो चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड का जो गेम था सांतियागो बर्नाब्यू में, उसमें एंटोनियो रूडिगर का हमें प्रोफेशनलिज्म देखने को मिला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिली, एक बहुत ही नेवर से नेवर वाला जो एटीट्यूड होता है वो देखने को मिला। एंड दैट इज व्हाट हैज कॉट रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइज। तो पहले हमें सीजन में ये मालूम पड़ रहा था कि मैड्रिड वोंट गो आफ्टर रूडिगर बिकॉज वो ऑलरेडी 29 का है एंड उसके वेज डिमांड्स बहुत हाई हैं। ही इज आस्किंग फॉर 10 मिलियन और समथिंग अराउंड दैट फॉर एनी क्लब वेर एवर ही गोज। एंड आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं दैट रूडिगर हैज़ रिजेक्टेड द मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रपोजल, विच मीन्स कि PSG, यूवेंटस, रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख आर द वंस विच आर आफ्टर हिम। एंड मेरे हिसाब से PSG वहाँ जाके उसका कोई सेंस बनता नहीं है बिकॉज देव गॉट ऑलरेडी 3 डिफेंडर्स, किम्पेम्बे, रैमोस एंड मार्किनियोस ऑफ कोर्स। तो दे डोंट रियली नीड टू ऐड रूडिगर इन देयर स्क्वाड। तो आई थिंक PSG तो एक तरीके से आउट ही हो गई एंड अब बचती है यूवेंटस। तो यार एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी दैट यूवेंटस आर आउट ऑफ द रेस फॉर रूडिगर बिकॉज दे डोंट हैव दैट मेनी फंड्स टू ऑफर रूडिगर अ कॉन्ट्रैक्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैथाइस डे लिट की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। अगर डिरेक्ट जाता है यूवेंटस से, प्रोबेबली अगर बार्सिलोना में उसका मूव होता है या कहीं और उसका मूव होता है तो चांस बनता है कि रूडिगर जाएगा यूवेंटस, वरना तो नहीं। तो बचते 2 क्लब्स हैं, बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड। ये दोनों क्लब्स 3 एट द बैक नहीं खेलते, जो कि रूडिगर का प्रेफर्ड सिस्टम होता है, प्रेफर्ड फॉर्मेशन होती है जो 3 एट द बैक होती है। दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स रूडिगर्स प्ले स्टाइल। वो जो प्रोग्रेसिव कैरी करके बॉल आगे लेके जाता है तो उसको एक श्योरिटी रहती है कि हाँ, आई विल हैव 2 सेंटर बैक्स टू सपोर्ट मी। एंड इन अ 2 मतलब एक 4 बैकलाइन जो होती है तो 2 फुल बैक और 2 सेंटर बैक की होती है, उसमें वो थोड़ा सा वल्नरेबल रहता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आई एम स्टिल कि मैं कहूँगा नहीं मैड्रिड के लिए कि रूडिगर आउट जाए, मतलब मैड्रिड शुड नॉट गो फॉर रूडिगर। बट द थिंग इज कि अगर रूडिगर अपनी वेज डिमांड थोड़ी कम करता है तो रियल मैड्रिड कैन गो आफ्टर हिम। एंड द रीजन बीइंग कि एक जो अगला सीजन आएगा जो कि 22-23 का सीजन होगा, दैट विल बी अ वर्ल्ड कप सीजन। तो उसमें बेसिकली मैड्रिड विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द बैकलाइन, स्पेशली मैड्रिड वोंट हैव मार्सेलो बिकॉज ही इज लीविंग द क्लब। उसके बाद फर्लिन मेंडी को इंजरी इश्यूज हो रही है। तो नेचुरल लेफ्ट बैक्स हमारे पास टीम में होंगे नहीं क्योंकि मिगेल गुटियरेस तो सर्टनली लोन पे जा रहा होगा। तो आप एक ऐसी बैकलाइन देख सकते हो जिसमें आलाबा लेफ्ट बैक पे होगा, रूडिगर सेंटर बैक पे रहेगा, मिलिटाओ सेंटर बैक में रहेगा एंड राइट बैक के जो इश्यूज चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। तो ये आपकी बैकलाइन आपको देखने को मिल सकती है विद आलाबा, रूडिगर, मिलिटाओ। नॉट अ बैक 3 बट अ बैक 4 विद ऑल्सो अ राइट बैक ऑब्वियसली। तो रूडिगर कुड बी अ गुड पॉसिबिलिटी बिकॉज नाचो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर जाते हमें दिख रहा है। एंड रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के हिसाब से, रियल मैड्रिड की जो प्रीवियस सीजन्स रहे हैं उसमें वी ऑलवेज हैड 3 ग्रेट सेंटर बैक्स, रामोस, पेपे, वरान। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा है। त्रिदेव होंगे, त्रिमूर्ति होंगे, ऐसा कुछ सेंटर बैक की हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटर बैक हु इज रूमर्ड विद रियल मैड्रिड, दैट इज नन अदर देन जूल्स कुंडे। अभी जूल्स कुंडे के बारे में क्या निकल कर आ रहा है कि जूल्स कुंडे माइट लीव द क्लब बिकॉज ही वांट्स यूरोपियन चैलेंज, एक क्लब ही वांट्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन हिज करियर। ही वांट्स टू लीव सेविया एंड सेविया अराउंड 60 मिलियन उसके लिए आस्क करने वाली है इन द कमिंग समर। एंड द क्लब्स विच आर इंटरेस्टेड इन हिम आर PSG जो कि फ्रांस में है एंड एज यू ऑल नो कि वो एक फ्रेंच इंटरनेशनल है तो प्रोबेबली ही माइट गो टू हिज होम कंट्री। उसके बाद बार्सिलोना आर ऑल्सो फेवर्स। बट कहीं ना मैड्रिड बीइंग इंटरेस्टेड इन जूल्स कुंडे को मैं एक तरीके से आउट ही मानूंगा। मेरे को एक बहुत अच्छी गट फीलिंग आ रही है कि यार रियल मैड्रिड वोंट गो आफ्टर जूल्स कुंडे बिकॉज जूल्स कुंडे की तरह के का प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी क्लब में है, दैट इज एडर मिलिटाओ। तो वाई नॉट गो फॉर समवन हु इज very good, very composed with the ball, very calm on the pitch and एक वो basically who can cover when Eder Militao makes runs ahead। तो मैं तो पाउ टोरेस को कई दिल से चाहूँगा कि यार मैड्रिड में आ जाए वो बिकॉज ही इज़ माई लाइक द टॉप क्वालिटी सेंटर बैक जिसको मैं मान के चलता हूँ। एंड पाउ टोरेस की अगर मैं बात करूँ तो ये सीजन यार बहुत कंपटीशन होगी मार्केट में फॉर पाउ टोरेस बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अगेन रिवाइव देयर इंटरेस्ट इन पाउ टोरेस। तो मैन यूनाइटेड होगी हम पाउ टोरेस के पीछे एंड काफ़ी सारे क्लब्स हमें देखने को मिल सकते हैं आफ्टर पाउ टोरेस।
तो देखते हैं क्या होता है। पाउ टोरेस का अभी फिलहाल रियल मैड्रिड से कुछ फ्रेश लिंक्स, फ्रेश रूमर्स नहीं आए हैं, तो आई वुड नॉट एड्रेस दैट इन ट्रांसफर ट्यूजडेज। एंड आगे जाते तो रूडिगर की टीममेट की बात कर लेते हैं, रीस जेम्स। तो यार ये काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा चल रही है कि यार रीस जेम्स टू रियल मैड्रिड, इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी। तो यार जब मैड्रिड का मैच खत्म हुआ था इन द सांतियागो बर्नाब्यू 5-4 वाला जो एग्रीगेट रिजल्ट था, 2-3 बेसिकली, जो मैड्रिड हार गई थी सेकेंड लेग, बट ओवरऑल हम जीत गए थे इन द चैंपियंस लीग। उस गेम के खत्म होने के बाद ना कार्लो एंचेलोटी ने रीस जेम्स को जाके ये बोला दैट वी वुड लव इफ यू कम टू रियल मैड्रिड। एंड रियल मैड्रिड की नीड्स एक राइट बैक पोजीशन पे ही है ज़्यादातर, तो बिकॉज कारवाहल की इंजरी इशूज चलती रहेंगी। एंड रीस जेम्स बीइंग अ यंग लैड, यंग इंग्लिश लैड, जो राइट बैक पे बहुत सॉलिड है, फिजिकल राइट विंग बैक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ही कैन प्ले राइट बैक। एंड मेरे हिसाब से इन एनी सिस्टम ऑफेंसिवली भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, एंड डिफेंसिवली तो वो वॉल है, बहुत सॉलिड है। तो आई थिंक रियल मैड्रिड कुड गो आफ्टर रीस जेम्स। बट वही है, चेल्सी का जो फ्यूचर है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है, जो कंसोर्टियम है, उसके ऊपर ना एक्चुअली हर एक चेल्सी प्लेयर का फ्यूचर टू बी वेरी ऑनेस्ट रिलाई करता है। क्योंकि क्या मालूम आपको चेल्सी के बहुत सॉलिड ओनर्स मिल जाएं जहाँ पे दे आर इंटरेस्टेड इन द क्लब कम्प्लीटली, एंड दे डिसाइड कि रूडिगर को हमें 9 मिलियन 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देना है, रीस जेम्स का हमें रिटेन करना है। बट रीस जेम्स का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल और का है अभी, तो रियल मैड्रिड इफ दे वांट रीस जेम्स तो दे विल हैव टू पे अ लॉट अमाउंट, अ वेरी हाई अमाउंट, प्रोबेबली 90-100 मिलियन का तो आराम से पड़ ही जाएगा रीस जेम्स। तो ये एक तरीके से मैं ना रीस जेम्स की भी पॉसिबिलिटी रूल आउट ही करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो आ सकता है क्लब में, स्पेशली मतलब जो 100 मिलियन का है रीस जेम्स, मैड्रिड उस पर खर्च करे। ऊपर से यार 3 साल पड़े हैं, और एंड ही रियली केयर्स अबाउट चेल्सी, एंड स्पेशली द टफ टाइम जो चेल्सी अभी जो गो थ्रू कर रही है, उसमें हर एक चेल्सी प्लेयर अपने क्लब के साथ खड़ा हुआ है। तो यार अगला प्लेयर है फ्रैन गार्सिया। ये एक तरीके से आप डंडी ही पकड़ के चल लो, बिकॉज फ्रैन गार्सिया is coming back to Real Madrid, and he will be rejoining us in the summer window जो भी है, and the talks are already underway between Los Blancos and Rayo Vallecano। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया जा रहा है that Real Madrid सिर्फ 50% ऑफ द ट्रांसफर फी पे करेगा, एंड द रिजर्व 50% उसके राइट्स के होंगे। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर फ्रैन गार्सिया कम्स बैक टू द क्लब, बिकॉज मार्सेलो का रिप्लेसमेंट उसे माना जा रहा है एट द क्लब, एटलीस्ट सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक तो वही होगा। मिगेल गुटियरेस का फ्यूचर अनसर्टन है, बट कहा जा रहा है कि वो लोन पे जाएंगे कहीं और ला लीगा में ही। तो फ्रैन गार्सिया का अराइवल विल बी गुड, बिकॉज वी ऑब्वियसली नीड अ सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक एट द क्लब। एंड लास्ट न्यूज़ जो मैड्रिड की मैं आपको देना चाहूँगा इज अर्लिंग हालैंड। अभी यार अर्लिंग हालैंड के ना 2 रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, एंड एक टॉप जर्नलिस्ट मैनचेस्टर में स्टुअर्ट ब्रेनन कह रहे हैं दैट सिटी आर क्लोजिंग ऑन अ डील फॉर अर्लिंग हालैंड हु इज अंडरस्टूड टू वांट टू मूव टू द एटिहाद स्टेडियम। तो बेसिकली एक ये न्यूज़ कह रही है, एंड दूसरी न्यूज़ जोसेफ पेद्रेरोल कह रहे हैं दैट अर्लिंग हालैंड सिर्फ चाहते हैं कि उनका न्यूज़ आए अबाउट मैन सिटी, सो दैट रियल मैड्रिड थोड़ा पैनिक कर जाए, एंड रियल मैड्रिड आर द वंस जहाँ पे मतलब आर द वंस हु मेक अ मूव फॉर अर्लिंग हालैंड। अब 2-3 दिन पहले की बात है, बोरुसिया डॉर्टमंड के डायरेक्टर ने कहा था कि मैन सिटी ने हमें कोई ऐसा ऑफर नहीं किया है, कुछ ऐसा अप्रोच नहीं किया है, एंड उसके बाद से कहा जा रहा है दैट मैन सिटी आर आफ्टर अर्लिंग हालैंड। तो वही है, मतलब काफ़ी डबल रिपोर्ट्स आ रही है, हमें कुछ सर्टनिटी नहीं है कि एक्चुअली सिटी हालैंड के लिए प्लान कर भी रही है एक डील, या फिर हालैंड सिटी को जाना चाह रहा है, या फिर रियल मैड्रिड के लिए ये सब बस खिलावटी बनाया जा रहा है ताकि रियल मैड्रिड आर द वंस जो कि पैनिक कर जाए एंड उसे ले जाए। बट आई थिंक मैड्रिड का स्टांस काफ़ी क्लियर होगा। आई थिंक बेंजेमा के साथ हम 1-2 साल और रहेंगे एट द क्लब, बिकॉज बेंजेमा का इतना हॉट फॉर्म चल रहा है दैट हैज कूल्ड डाउन मैड्रिड्स इंटरेस्ट इन अ स्ट्राइकर एज ऑफ नाउ। तो प्रोबेबली हमें एक बैकअप स्ट्राइकर देखने को मिल सकता है, बिकॉज लुका योविच एंड मारियानो दियास विल बी लीविंग द क्लब, एंड वी कुड सी द अराइवल ऑफ राउल दे तोमास एज अ बैकअप स्ट्राइकर, और प्रॉब्लली बेंजेमा को थोड़े से गेम्स में रेस्ट दिया जाएगा सिंस ही इज 35 एंड यू वांट हिम फ्रेश फॉर चैंपियंस लीग गेम्स। तो राहुल दे तोमास को शायद से मिनट्स की पॉसिबिलिटी है, बट अगेन ये बस एक पॉसिबिलिटी है। जोविच और दियास का तो मतलब काफ़ी न्यूज़ आ रहा था, बट राहुल दे तोमास का ऐसा नहीं आ रहा है। मैं बस एक एक स्काउटिंग शाउट दे रहा था कि मैड्रिड कुड गो आफ्टर राहुल दे तोमास, एंड राहुल दे तोमास बीइंग अ ला फैब्रिका प्रोडक्ट, अ मैड्रिड एकेडमी प्रोडक्ट, वुड अंडरस्टैंड द क्लब थ्रू एंड थ्रू आउट। तो यार इफ यूर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडित्स। हम लोग 600 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत क्लोज हैं, आप बहुत सपोर्ट करते हो, आपकी कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। तो यार अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि यार हु कुड बी द बेस्ट सेंटर बैक वी शुड गो आफ्टर, एंड
who could be the best right back option for us, Pedro Porro or Reece James or someone else. And stay tuned for more top quality content. Hala Madrid y nada más.